गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 विशेषण। विशेषण क्या होता है बेटा? देखो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कह। जैसे कि यह मेले का सुंदर दृश्य है, यहाँ बहुत सी दुकानें हैं, दुकानें पर रंग बिरंगे रसीले आम, मीठे मीठे ताजे अंगूर, बड़े बड़े। बेटा जो ये कलर से हाईलाइटेड हैं ये हमारे क्या हैं? ये विशेषण हैं। ये किसी न किसी चीज़ की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। अब देखते हैं आगे। देखो, विशेषण के बाद एक होता है हमारा विशेष्य, यानी कि विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते बेटा उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेष्य। जैसे कि अब देखो यहाँ पर क्या है? मोटा लड़का। मोटा क्या है? विशेषण है। और किसकी विशेषता बता रहा है वो? लड़के की। तो लड़का हमारा क्या हो गया? विशेष्य। अब इसी तरीके से आगे है लाल गुलाब। लाल क्या है? विशेषण, फूल की विशेषता बता रहा हो, किसकी बता रहा है? गुलाब की। तो ये हमारा क्या है? विशेष्य। उसके बाद आगे है संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष, यानी कि गुणवाचक संज्ञा, गुणवाचक विशेषण। क्या है ये? गुणवाचक विशेषण। जैसे कि उस काले कुत्ते को भगा दो, मुझे ठंडा पानी दो, उस खूंखार शेर को देखो। ये क्या है बेटा? उसका गुण है। ठीक है, क्या है ये? उसका गुण। कि उस काले कुत्ते को देखो या काले कुत्ते को भगा दो, ये क्या है? उसका गुण है। आगे है संज्ञा और सर्वनाम में संख्या की, यानी कि संख्या, यानी कि गिनती। जैसे कि मेज पर 2 पुस्तकें रखी हैं, ये संख्यावाचक विशेषण है बेटा। क्या है ये? संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि पिताजी मुझे 10 रुपये दे दीजिए, ये क्या है? उसकी संख्या बता रहा है, गिनती। ठीक है, ये हमारा हो गया संख्यावाचक विशेषण। आगे संज्ञा और सर्वनाम में नाप तोल, यानी कि परिमाण, जिन चीज़ों को बेटा माप सकते हैं, तोल सकते हैं, वो होते हैं हमारे परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि बहुत थोड़ा दूध पी लो। क्या पी लो? बहुत थोड़ा। दूध को माप सकते हैं। आओ 2 किलो आटा ला दो। जाओ 2 किलो आटा ला दो, यानी कि आटे को भी तो माप सकते हैं, तोल सकते हैं। ठीक है, जिन चीज़ों को हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, वो होते हैं हमारी परिमाणवाचक विशेषण। अब देखो यहाँ पर नीचे विशेषण और विशेष्य, जैसे कि सुंदर फूल, नीला आसमान। नीला क्या है? क्वालिटी बता रहा है आसमान की। और किसकी बता रहा है? आसमान की। ठीक है, तो ये हो गया विशेष्य। उसके बाद प्रश्न है बेटा, विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण के। जैसे कि मोटा, लाल, ठंडा आदि। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की किस किस प्रकार विशेषता बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष की बताने, किसी की अच्छाई बुराई इसके बारे में बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के संख्या के बारे में बताते हैं, यानी कि जैसे कि 2 पेन, 2 बच्चे, ये क्या बता रहे हैं? उसकी संख्या बता रहे हैं। और आगे माप तोल, यानी कि जिन चीज़ों को माप सकते हैं, तोल सकते हैं। विशेषण शब्द भाषा के लिए क्यों आवश्यक है? इस विषय पर कक्षा में अपने विचार बताने, आपको नोटबुक में नहीं करना, जस्ट मैम इसको आपको समझा रही हैं। भाषा की पूर्णता के लिए विशेषण शब्द बहुत आवश्यक है, क्योंकि विशेषण किसी वस्तु की विभिन्न विशेषताओं को दर्शाते हैं। विशेषण का उपयोग भाषा को सटीकता देता है। आगे विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण जिन शब्दों या जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे कि लाल गुलाब में लाल क्या है? विशेषण। और किसकी विशेषता बता रहा है बेटा? वो गुलाब की। वो क्या हो गया हमारा? विशेष्य। अब यहाँ से एक्सरसाइज के प्रश्न स्टार्ट है बेटा। नीचे दिए गए चित्रों के लिए वाक्य लिखिए और विशेषण शब्द को रेखांकित करना है बेटा। ठीक है, जैसे कि सुंदर मोर नाच रहा है, इसमें विशेषण क्या है? सुंदर। आगे है ताजमहल बहुत सुंदर है, इसमें क्या हो गया? सुंदर। ये भी लिख सकते हैं हम, ताजमहल बहुत बड़ा है। वाक्य आप कुछ भी बना सकते हो अपने आप से। गुलाब लाल रंग का है, इसमें गुलाब क्या होगी? उसकी क्वालिटी की वो लाल है। राम यह बालक मोटा, इसमें क्या विशेषण हो गया? मोटा। यह कुत्ता काले रंग का है, क्या क्वालिटी होगी उसकी? क्या विशेषण हो गया? काला। ठीक है, आप वाक्य अपने आप से भी बना सकते हो। आगे दिए गए वाक्यों में विशेषण और विशेष्य छाट कर लिखना है बेटा। मैं मेज पर 10 पुस्तकें रखी हैं, विशेषण क्या हो गया? 10, और विशेष्य पुस्तकें। थोड़ा दूध ले आओ, थोड़ा और दूध। नीला आसमान में क्या हो गया? नीला और आसमान, यानी कि आसमान की विशेषता बता रहा है वो। उस वीर सिपाही को देखो, वीर और सिपाही। राम ने नीली कमीज पहन रखी है, नीली और कमीज।
आगे है दिए गए विकल्पों में से उचित विशेषण शब्द पर बेटा हमें सही निशान लगाना है। जैसे कि भवन, भवन कैसा है? विशाल यानी कि घर। आगे कमल, कमल का फूल कैसा है? बड़ा। आम, आम कैसा है? स्वादिष्ट। आगे है बच्चा, कैसा है? नादान। सांप, जहरीला। अब आगे बेटा इनकी दो दो विशेषताएं लिखने जो चित्र दिया गया है। जैसे कि करेला कैसा? करेले का चित्र दिख रहा है आपको। करेले की दो विशेषताएं बताइए, कड़वा और हरा। पेड़ कैसा है? बड़ा है, हरा है। आगे है फूल दिख रहे बेटा, सुंदर, खुशबूदार। अब आगे दिख रही है सफ़ेद, प्यारी, ये बिल्ली दिख रही है आगे। उसके बाद है अंगूर, अंगूर कैसे हैं? हरे हैं और खट्टे। घड़ी कैसी है? महंगी और नई। बेटा आपको एक्सरसाइज अच्छे से फिल करनी है जब, और मैम लाइव क्लासेस लेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है? ओके, बाय क्लास।